चलो लास्ट क्लास में क्या किए थे, किरचॉफ लॉ पढ़े थे ना, तो अगेन फिर से किरचॉफ लॉ से स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ में दो लॉ पढ़े थे। पहला क्या था आपका केसीएल और दूसरा क्या था आपका केवीएल। पहला करंट लॉ था और दूसरा क्या था आपका वोल्टेज लॉ। समझ में आ गया ना। करंट लॉ क्या बोला, एक बार रिवीजन कर लो। करंट लॉ क्या बोला कि जंक्शन पे, जंक्शन क्या होता है जहां पे 3 या 3 से ज्यादा रास्ता मिल जाता है, जंक्शन पे टोटल करंट का सम क्या होता है, क्या होता है, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जंक्शन जितना आएगा उतना ही चला जाएगा, जंक्शन पे कोई बैठेगा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि रेलवे स्टेशन में पड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं। जंक्शन जैसे रेलवे स्टेशन हुआ ना, आप क्या जाते हो रेलवे स्टेशन पे, वहां पड़े तो नहीं रहते हो, वहां से निकल जाते हो, तो इलेक्ट्रॉन्स भी जंक्शन में पड़ा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब जितना आएगा उतना ही चला जाएगा। तो अगर मान लो, फिर से देख लो एक बार, मान लो जंक्शन है, यहां से मान लो I1 आया, यहां से आया I2, यहां चला गया I3 और यहां चला गया आपका I4। तो हम बोल सकते हैं कि आने वाला करंट बराबर क्या हो जाएगा आपका जाने वाला करंट, ठीक है। बोलते हैं ना जो आया वो जाएगा ही। कोई अमर हुआ है क्या, नहीं हुआ, और जो है उनको हम लोग देखे नहीं है, ठीक है। तो जो आएगा वो जाएगा ही। दूसरा क्या बोला, लूप, लूप लॉ, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और बोला कि अगर कोई लूप है, लूप का मतलब क्या कि कोई क्लोज पाथ, कोई क्लोज पाथ जो बंद है, बंद रास्ता, मतलब एक तरफ से गए वही वापस आ गए, ठीक है। तो इस टाइप का मान लो, इसमें बहुत सारा कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, इसमें वोल्टेज हो सकता है, और सारा रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम ए से स्टार्ट करें, आप क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज कितना जाएगा आपका, जीरो। मतलब जहां से स्टार्ट किए वहीं आप खत्म कर लोगे, ठीक है। समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा आपका, जीरो। तो ये दो लॉ था, ठीक है। इस पर वो सवाल भी किए थे, ठीक है। कितना सवाल हुआ था उस पर बताओ, ठीक है। एक नॉर्मल सवाल करते हैं, फिर आपको फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला सवाल देखिए, जो भी जितना भी सवाल किया उसके बाद देखो, ठीक है। यहां मान लो 20 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ 30 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे है आपका 5 ओम, यहाँ पे है 4 ओम, यहाँ पे 1 ओम है, ठीक है। फाइंड करंट I इन ईच रेजिस्टेंस। और भी लगा सकते, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ भी लगा दो ना, लो यहाँ भी लगा दिए 10 वोल्ट, ठीक है। और भी रेजिस्टेंस कितना भी ले सकते हैं। तो हमको बोला कि इसमें करंट बताइए, यही आपका सवाल है। तो बता दे कहां स्टार्ट किए थे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक करंट देते हैं। क्या देते हैं, करंट देते हैं। जहां भी बैटरी वहां से करंट निकालेंगे, क्योंकि एक लूप है, सिंगल लूप है, सिंगल पाथ है, तो एक करंट दे देंगे कहीं भी, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है हमको, करंट डिसाइड करना। अब किधर भी ले सकते हो, मान लो आपका क्या मन है, क्लॉकवाइज करंट ले, एंटी क्लॉकवाइज करंट ले, ठीक है। चलो हम मान ले रहे हैं कि करंट कुछ ऐसा जा रहा, आई जा रहा, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करंट लेने के बाद क्या करते हम लोग, पाथ चूज करते थे। तो पाथ बताओ कैसा ले, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो पाथ भी एंटी क्लॉकवाइज ले ले। तो चलो पाथ भी क्या ले लिए हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। और हम क्या बोलेंगे, नामकरण अगर हम करते हैं, मान लो हम यहां स्टार्ट करते हैं A B C D, तो हम देंगे अकॉर्डिंग टू KVL सम वोल्टेज क्या हो गया आपका, जीरो। तो हम कहां स्टार्ट किए, A से स्टार्ट करें। तो मेरा पाथ कैसा गया, ये वाला पाथ गया। अब बताओ A से B गए, बताओ हाई से लो गए, लो से हाई गए। तो यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज है, यहाँ बैटरी है, बैटरी में कहाँ गए, हाई से लो, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। हमेशा याद रखना, लो की तरफ जाओगे फाइनल कंडीशन आपका लो है, आपका चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। और हाई की तरफ जाओगे तो, ठीक है, नेगेटिव में नहीं गए। पैसा मेरे पास बहुत सारा आएगा, तुम पॉजिटिव पैसा है, घट रहा है क्या, नेगेटिव आ रहा है, एकदम डे टू डे लाइफ याद रखना। तो यहां से क्या पता क्या लिखेंगे, A से B गए, पता क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, नेगेटिव क्या, -20, वेरी गुड।
ये वोल्टेज हो गया। अब इसमें कुछ तो है नहीं। अब बी से करंट तो ऐसे ही जा रहा है, बी से सी जा रहा है। अब बताओ हाई पे कौन है, बी या सी? बी है। और ये क्या आपका लो पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो V इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई कितना गया, आई और आर कितना गया 1, तो माइनस आई इंटू 1 आई हो जाएगा। अरे हाँ या ना। फिर यहां से गए तो कोई एक बैटरी में से मिल गया। अब इसमें बताओ क्या जा रहा है, लो से पॉजिटिव नेगेटिव, वेरी गुड। तो लो से आ जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस 10 वोल्टेज है। इसमें बताओ क्या जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, नेगेटिव होगा ना, क्यों, करंट ऐसे जा रहा। अरे हाया ना, करंट यहां से आ जा रहा, तो ये हाई होगा, ये लो होगा इसके लिए, और ये हाई होगा और ये क्या होगा, लो होगा। इसके पहले हाई, इसके पहले लो, तो नेगेटिव है पॉजिटिव, वेरी गुड। तो माइनस कितना, आई इंटू आर, तो 4 क्या लिखेंगे, 4 इंटू आई। अरे हाया ना, ठीक है। फिर यहां देखो करंट अगेन ऐसे जा रहा, डी से तरफ जा रहा, तो बताओ इसके लिए हाई से लो या लो से हाई, हाई से लो, क्योंकि इधर करंट जा रहा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, v इक्वल टू आई इंटू आर, तो क्या लिखे बताओ, -5 इंटू आई। फिर यहां देखो इसके लिए हाई से लो पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे, -30 बराबर क्या, 0। अरे समझ में आया, ठीक है। तो कितना हो गया देखो, तो ये -20 -30 और +10, तो ये 50 -50 और +10 क्या जाएगा, -40, और ये माइनस आई -4i -5i, कितना हो गया रे, 5 4 9 1 10, -10i बराबर 0। देखो ये उधर चला जाएगा, तो 10i बराबर -40, ये उधर चला गया तो कट गया, तो आई कितना आ गया आपका, -4 एम्पियर। माइनस क्या बता रहा, बताओ तो, कि जो हम डायरेक्शन लिए हैं, ऐसे क्या लिए थे, एंटी क्लॉकवाइज, वो गलत है। करेक्ट डायरेक्शन क्या है आपका, क्लॉकवाइज। समझ में आया, ठीक है। चलो दूसरा सवाल करते हैं। कहां से, डी से सी, डी ये वाला। इसके लिए देखो, इसके लिए क्या हो गया आपका, लो से हाई गया। पहले हम बैटरी को देखेंगे, बैटरी में कहां से है, लो से हाई है, ठीक है। तो लो से हाई इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। इसमें देखो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा, तो इसके लिए इस साइड क्या होगा, हाई, और ये क्या होगा, लो, क्योंकि हमेशा करंट क्या आता है, हाई से लो जाता है ना। अब इसको नहीं देखना कि सर ले लो से, इसको अब देखना मत भूल जाना। आप इसको देखो, इसको देखो, करंट क्या जा रहा है, सी से डी की तरफ जा रहा है, तो इसके इधर हाई होगा, इधर इसके क्या होगा, लो होगा। तो हाई से लो के क्या होगा इसके लिए, समझ में पक्का है। चलो अगला सवाल, ठीक है। डबल वाला करवाए थे क्या सवाल, इस टाइप का डबल करवाए थे। चलिए डबल पहला सवाल लिखिएगा। मान लो 4 ओम है, यहाँ 20 वोल्ट है, यहाँ पे मान लो आपका 5 ओम है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी 5 ओम है, ठीक है। यहाँ पे 10 वोल्ट है, और यहाँ पे आपका 1 ओम है, ठीक है। वो सवाल देखिए, और उसमें भी बोलना है क्या, फाइंड करंट इन इच रेजिस्टेंस, या हर एक लूप में क्या करंट है। सवाल यही है फिर से कि फाइंड आई करंट इन इच एलिमेंट, या इच रेजिस्टेंस ही बोलो कि हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट गया, मतलब हर एक जगह या हर एक जगह बोल सकते हो कि ये आपका हर एक ब्रांच में कितना करंट गया, ठीक है। ये सवाल है आपका, हमेशा एक बार सवाल जरूर नोट किया करना, ठीक है। क्या इसको हम लोग सॉल्व करें, ध्यान दो, सॉल्व करें इसको, नोट करते रहना, ठीक है। चलो क्या करें एक बार देखो, ठीक है। यहां पे हमको करंट बोला, अब पहले बताओ सबसे पहले मेरा क्या काम है, करंट को डिसाइड करना कि भाई करंट कैसे चल रहा आया ना। तो करंट डिसाइड करने के लिए हमको भाई बैटरी से करंट निकालने की जरूरत है, ठीक है, हम निकालते हैं। और याद रखना कि करंट का डायरेक्शन इसी हिसाब से लेंगे ताकि वो जंक्शन रूल को फॉलो करे, कि जंक्शन पे कहीं भी जितना करंट आएगा उतना ही करंट क्या चल जाएगा, चला जाएगा। तो अगर मान लो सपोज हम यहां से कोई आई करंट करते हैं, ठीक है, आई करंट,
तो जब ये इकाई करंट यहाँ पे आएगा तो उसको दो रास्ता मिलेगा, अरे हाँ या ना। तो मान लो इस रास्ते में चला गया करंट आपका I1, किधर चला गया आपका, जैसे ये मान लो यहाँ 10 एम्पियर है, इसमें 2 एम्पियर चला गया तो कितना बचेगा, 8 एम्पियर, बाकी इसमें जाएगा ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसमें जो करंट जाएगा आपका I माइनस I1 जाएगा, है ना। तुम जंक्शन पे देखो कितना करंट आएगा बच्चा, कितना करंट आया, I आया, गया कितना, I आया ना, देखो आया कितना I, और गया है आपका I1 प्लस I माइनस I1, कट जाएगा, I बचेगा। क्या ये बात समझ में आया? अरे बहुत बेसिक बात है भाई, 10 एम्पियर करंट आया, मान लो इधर 2 चला गया तो इधर कितना बचेगा, 10 माइनस 2 8, तो इधर अगर I गया तो इधर क्या चला गया आपका, I माइनस I1। यहां तो कोई दिक्कत, पक्का है। अब बताओ, तो पहला काम हो गया। अब यहाँ पे देखो कितना वेरिएबल है, एक I है और एक I1 है, यही 2 वेरिएबल है ना। और आप मैथ में पढ़े हो कि जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन चाहिए मेरे को, आया ना, जितना वेरिएबल उतना। इसका मतलब अगर 2 वेरिएबल, एक I और एक I1 है, भाई देखो सिंपल बात है, इस वाले में कौन सा कितना करंट गया, I माइनस I1, इस वाले में कितना करंट गया, I1, इसमें कितना चला गया, वापस देखो यहाँ से, इसमें वापस चला जाएगा क्या आपका I, यहां से आएगा, देखो यहां से आएगा, फिर यहाँ दोनों ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा I, समझना। इधर से क्या है I1, इधर से क्या है I माइनस I1, दोनों मिलकर वापस में I चला जाएगा। तो क्या पहले बताओ, इतना बात आपको समझ में आ रहा है, सबका क्लियर है, ठीक है। अब हमको ये पता चला गया कि भाई हम करंट ड्रॉ कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि इसमें यार I जा रहा है, इसमें जा रहा है I माइनस I1, तो ये दोनों हमको पता करना है, I पता करना और क्या पता करना है, I1 पता करना है। मतलब 2 वेरिएबल है, और मैथ में हम लोग को पता है कि जितना वेरिएबल होता है उतना इक्वेशन चाहिए होता है उसको सॉल्व करने के लिए। अरे हाँ या ना, पक्का है ना। चलो, तो मेरे को 2 इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या करें, हमको दिख भी रहा 2 लूप दिख रहा है ना, कितना लूप दिख रहा है यहाँ पे, 2 लूप दिख रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक बड़ा वाला लूप भी आप कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले ये 2 लूप में ही अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग है कि आप लूप को कैसे लेते हो, ठीक है। इस वाले लूप को क्या ले लें बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो पाथ आप डिसाइड करो क्या ले, इसको क्लॉकवाइज ले लेते हैं, चलो इसको क्लॉकवाइज हो गया, और इसको क्या ले लें, इसको भी क्लॉकवाइज ले ले, चलो वेरी गुड, इसको भी ले लिए क्लॉकवाइज। हम जंक्शन पे पॉइंट का नाम कर दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे अगर हम यहां स्टार्ट करते, सर यहां स्टार्ट करते हैं, A B C D E F, अच्छा ये उल्टा ले लिए क्या, ओके ओके सॉरी, क्लॉकवाइज है ना, ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ये हो गया क्लॉकवाइज, ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है, अभी ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा लूप लेते हैं, देखो ध्यान से, आप हम लोग लूप ले रहे हैं आपका कौन सा, 4, इसको L1 लूप बोल रहे हैं, 4 लूप L1, ठीक है। अगेन हम लोग क्या यूज करेंगे, केवीएल अप्लाई करते हैं। केवीएल में क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज क्या हो गया आपका 0। तो आप लूप कहां से स्टार्ट करना चाहते हो बताओ, इस वाले लूप को कहां से स्टार्ट करें, कौन से पॉइंट से स्टार्ट करें, ए से स्टार्ट करें, हमको ऐसे चलना है, ए से आकर वापस से पाना है। तो सबसे पहले ए से हम इधर आते आते सबसे पहले क्या मिला, ये 10 वोल्ट मिला, कहां गया, हाई से पॉजिटिव नेगेटिव, वेरी गुड, तो -10। अब यहाँ बी चले गए, अब बी से सीधे आएंगे ना, बी से एफ जाएंगे, बी से कहां जाएंगे, करंट कहां जा रहा, एफ से बी जा रहा है, करंट बच्चा ऐसे जा रहा है और हम कैसे जा रहे हैं ऐसे। तो बताओ पहले सिंपल बात, करंट को देख के बताओ इस दोनों पॉइंट में कौन हाई पोटेंशियल और कौन लो पोटेंशियल है। करंट हम देखें यार, करंट तो यार एफ से बी जा रहा है, मतलब ये हाई होगा और ये क्या होगा आपका, तो हाई से लो जा रहा है, और हम क्या जा रहे हैं लो से हाई की तरफ हम जा रहे हैं ना, हम किधर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव, हाई की तरफ जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या लिखेंगे प्लस, इसमें कितना करंट गया है दोस्तों, यही वाला करंट इधर घूम के आएगा, कितना करंट इसमें गया है, I माइनस I1, अभी यही करंट है ना, यही जहां जाएगा ऐसी जगह, एक ही रास्ता है, एक रास्ता, अगर एक जैसे आप बोलते ना ब्रांच, एक ब्रांच में ये सिंगल वायर है तो इसमें एक ही रास्ता है तो करंट सेम रहेगा, तो यहाँ I माइनस I1, यही I माइनस 1 यहाँ चला जाएगा, तो क्या जाएगा प्लस 5 इंटू I माइनस I1। क्या कोई दिक्कत है, हम कहाँ चले गए, हम यहां से यहां गए फिर यहां से आ गए। अब देखो यहां से यहां जाएंगे, मेरा पाथ यही है ना, तो यहां से आ गए, बताओ इसमें ये मिल गया हमको 10 वोल्ट, क्या गया पॉजिटिव नेगेटिव, लो से हाई गए पॉजिटिव, तो प्लस क्या 10, क्या 10 ही रहेगा, 10 वोल्ट, चूंकि ऑलरेडी पोटेंशियल है। अब इसमें देखो ई से ए गए, बताओ पॉजिटिव नेगेटिव, देखो ऑब्वियस करंट यहां से जा रहा है हाई से लो, हम जा रहे हैं लो से हाई, तो क्या जाएगा प्लस, कितना जाएगा आपका 5 इंटू I माइनस
I1 और बराबर क्या जाएगा आपका 0। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका -10 प्लस ये देखो ये -10 कट जाएगा ना, और ये कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा देखो तो 5i -5i1 प्लस 5i -5i1 बराबर 0। एक ये इधर चल जाएगा प्लस उधर चल जाएगा तो कितना हो गया आपको देखो तो 10i1 बराबर 10i, 10 से 10 कट गया तो i1 बराबर क्या आ गया आपका i। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। अब हम कौन सा लूप ले, ये सेकंड वाला लूप ले, आया ना। तो देखो यहां से सेकंड वाला लूप तो लूप L2 अगेन समेशन ऑफ डेल्टा वी क्या हो गया आपका 0। बताओ कहां से स्टार्ट करें लूप 2 में, ए से ही स्टार्ट करें। इसमें कैसे जाएंगे, अच्छा इसमें क्लॉकवाइज जाएंगे ना, तो ये ऐसे जाएंगे ना ए डी सी बी, यही ना क्लॉकवाइज होगा, है ना। तो ए से डी जा रहे हैं, तो पहले बताओ इसके ए से डी में क्या बताओ क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, फटाफट बताओ बोलो। पॉजिटिव, कौन बोला पॉजिटिव, क्यों होगा पॉजिटिव, आप ए से डी जा रहे हो, आपको ये बैटरी मिला, तो बैटरी में देखेंगे आप क्या ये वाला साइड हाई है और ये वाला क्या लो है, हाई से लो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव होगा ना, तो फिर गलत क्यों बोल रहे हो। तो -20, ठीक है। पर डी से एगा, डी से सी है, करंट कहां से जा रहा है सी से डी, तो आप क्या जगह हो डी से सी गए, ये हाई है ये लो है, आप कैसे गए लो से हाई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस वो भी इक्वल टू आई इंटू आर आई। अब यहां देखो बुझा रहा है, हाँ तुम लोग पहले वही कर लो, ठीक है पढ़ो मत, पहले बात कर लो। यहां से देखो कहां से कहा जा रहा है आपका, बताओ सी से, बताओ सी और बी में हाई कौन है, सी और बी में हाई कौन है बी, और लो कौन है, ये कैसे पता चला, मेरा करंट ऐसे जा रहा है तो हाई से लो, भाई करंट इज योर पानी, और पानी हमेशा ऊपर से क्या करता है नीचे फ्लो होता है, अरे हाँ या ना, तो पानी ऊपर से नीचे फ्लो होता है, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हम नीचे से प्लस या माइनस, प्लस, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा आपका प्लस क्या आई इंटू 1i, फिर यहां से वापस चले गए, तो बताओ ये मिला बीच में बैटरी, बैटरी में कहां से जा रहे हैं लो से हाई, लो से पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव कितना आपका 10 वाट, 10 सिर्फ 10 इक्वल टू 0। तो तुम इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ गया देखो तो, इसमें i1 नहीं आया क्या, वेट नहीं इसमें सिर्फ आई आया ना, हाँ ठीक है, यहाँ तो i1 आएगा नहीं क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, तो 4 1 5 5i, और ये उधर चल जाएगा तो चल जाएगा -20 प्लस 10 कितना हो गया बच्चा, अरे यहाँ ध्यान दो ना, -20 प्लस 10 क्या हो गया आपका -10, उधर जाएगा +10, काट दो से, तो आई कितना गया बच्चा 2 एम्पियर, और हमको पता है कि आई और i1 बराबर था ना इससे, तो मतलब बोल सकते हैं कि आई बराबर i1 बराबर कितना आ गया आपका 2 एम्पियर। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया, कोई डाउट बोलो, कहीं भी दिक्कत है तो, पक्का है नोट करो जल्दी। एक यहाँ सवाल दे रहे हैं, ये सवाल को ट्राई कीजिए पहले। चलो यहाँ आपका 10 ओम है, यहाँ आपका 20 वोल्ट है, यहाँ भी आपका 10 वोल्ट है, ये आपका 10 ओम है, और ये आपका 20 वोल्ट है। अगेन फाइंड करंट, ठीक है ये सवाल है फाइंड करंट, फाइंड करंट आई इन विच रेजिस्टेंस, एक यहाँ भी यही तरह है, यहाँ भी 10 ओम का है। ये सवाल आपको ट्राई कीजिए, ठीक है।
इधर नोट हो गया, ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। देखो इसमें हमको करंट बोला है, ठीक है, हमको इसमें क्या निकालने बोला है, करंट निकालने बोला है, ठीक है। हम पहला काम यही करेंगे, पहले करंट को ड्रॉ करेंगे, आप जैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं से निकालो करंट, मान लो यहां से निकाल दिए हम लोग I1 करंट, यहां से क्या निकाल दिए हम लोग, I करंट या I1 करंट कर दे, ठीक है। तो इसको थोड़ा अलग से करते हैं, इसमें मान लो हम I1 निकाल दिए और यहां से हम निकाल दिए मान लो I2, क्या कोई दिक्कत है, दो ही वेरिएबल है, ज्यादा मत लेना। अब जब इसमें वापस ऐसे कर करंट आया मान लो I2 और इसमें इधर चला क्या क्या आ गया I1, फिर यहाँ दोनों मिलेगा और इसमें कितना आ जाएगा आपका I1 प्लस I2, क्योंकि हमको ये इतना पता है कि जंक्शन भी जितना आएगा उतना जाएगा। फिर यहाँ वापस I1 प्लस I2 ये 10 है ना, यहाँ पर फिर वापस इसमें कितना चल जाएगा I2, इसमें क्या चल जाएगा, यहाँ से आया I1 प्लस I2, इधर चला गया I1, इधर चला गया, सिंपल है, जितना आएगा उतना जाएगा, जो आया है वो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, केवीएल लगा देंगे दोनों लूप में, तो इस लूप में और इस लूप में केवीएल लगा देंगे। अब तो कर सकते हो ना, यहां तक कंफ्यूजन होगा, अब ट्राई करो, चलो 2 मिनट दिए, ट्राई करो फटाफट, I2 का वैल्यू बताओ, इसके बाद आप कीजिए, ठीक है। और हेल्प कर देते थोड़ा सा आपका, मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है और ये ई है और ये आपका एफ है। इसमें भी आप क्लॉकवाइज ले लो, इसमें आप ले लो क्लॉकवाइज और इसमें ले लो एंटी क्लॉकवाइज। चलो इतना समय नहीं देंगे, इसमें क्लॉकवाइज और इसमें क्या ले लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। चलिए इसको लूप 1 बोल दिए और इसको लूप 2 बोल दिए। तो लूप 1 में लूप 1, अब लूप 1 की बात करते हैं, ए से स्टार्ट करें, ध्यान दीजिएगा, समेशन ऑफ वोल्टेज क्या हो गया आपका 0, तो हम ए से स्टार्ट किए, ए से आया बी, ऐसे जा रहे हैं, तो हम देखें करंट का डायरेक्शन में ही आ रहे हैं, ठीक है। करंट डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, बोलो इसके लिए क्या लिखे बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि देखो हाई से लो आ रहे हैं, इसके लिए हाई से क्या आ रहा है, लो आ रहे हैं, तो माइनस क्या 10 I1 प्लस I2। अब ये आ गया, इसमें भी देखो हाई से लो आ रहा है, तो -10, फिर यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से इसमें जगह लो से हाई +20, फिर यहाँ देखो करंट इधर जा रहा है, हाई से लो जा रहा है, -10 I2 बराबर क्या आ गया आपका 0। तो यहाँ से देखो आप गया -10 I1 -10 I2 और ये जगह आपका ये जगह +10 और -10 I2 बराबर 0। तो फाइनली कितना हो गया, यहाँ पे I1 हो गया, ठीक है, तो जगह आपका -10 I1, ये और ये जगह -20 I2 और ये उधर जाएगा तो -10, 10 कॉमन ले लो, -10 कॉमन ले लो, -10 कॉमन लिए तो I1 प्लस 2 I2 बराबर -10, कट गया, तो कितना आ गया आपका I1 प्लस 2 I2 बराबर व्हाट 1, 0 का था कहीं का 1 होगा ना, ठीक है। अब इसका देखो, ये लूप 1 की है, फॉर लूप 2 समेशन ऑफ वोल्टेज क्या हो गया आपका 0। तो अगेन लूप 2 में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो यही से स्टार्ट करते हैं, ए से बी क्या होगा इसके लिए -10 I1 प्लस I2, फिर ये देखो इसको हाई से लो -10, फिर यहाँ कुछ नहीं, यहाँ देखो लो से हाई +20, फिर यहाँ देखो करंट की तरफ जा रहे हैं हाई से लो, तो जब हाई से लो जा रहा है नेगेटिव -10 क्या जाएगा आपका I1 प्लस I2, वेट सिर्फ इसमें I1 है ना, इसमें सिर्फ I1, तो I1 इज इक्वल टू 0, ये तक आ गया ना। तो फाइनली ये देखो कितना आ गया आपका -10 I1 -10 I2, ये हो जाएगा आपका +10 और ये -10 I1 बराबर 0। तो अगेन देखो यहाँ पे I1 हो गया, I1 हो गया, तो -20 I1 ये जाएगा -10
I2 और हो जाएगा -10। तो यहाँ से भी आपका -10 कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2I1 प्लस I2 बराबर -10, काट दो। तो यहाँ पे जाएगा 2I1 प्लस I2 बराबर 1, इक्वेशन 2। ठीक है, बार बार जीरो का है बोलता गधा। ठीक है, अब ये देखो दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टू, तो इक्वेशन 2 ये 1 क्या बन गया 1 बन गया आपका 2I1 प्लस 4I2 बराबर 2, और ये रन दो उसको, ये 2I1 प्लस I2 बराबर 1, माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे माइनस क्या कट गया, ये कट गया, 4 - 1 3I2 और 2 में से 1 1, तो I2 कितना आ गया आपका बताओ, 1/3। तो I2 आ गया 1/3। अब इस I2 को यहाँ पुट कर दो, तो क्या था आपका, देखे तो I1 प्लस 2I2 बराबर 1, तो I1 प्लस 2 इंटू 1/3 बराबर 1, तो I1 कितना आ गया 1 - 2/3, और आपका I1 भी कितना आ गया आपका 1/3। तो दोनों आपका 1/3 और 1/3 आया। समझ में आया, पक्का है, नोट करो अब। जल्दी नोट करो। बेटा बेटा, अरे आया ना, चलो। अब इसी का हेल्प से एक चीज और सिखाएंगे आपको।
जानते हो इसके हेल्प से आप दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। सो गिव हेडिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, गिव हेडिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। डायरेक्ट सवाल से स्टार्ट करते हैं और ये पहला सवाल है, ठीक है। एक मान लो सर्किट एलिमेंट्स है, ए से बी है, ये मान लो ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ मान लो 5 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का, फिर यहाँ एक बैटरी लगा दी है मान लो 10 वोल्ट का, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दी है 1 ओम का, और इसमें करंट इधर 2 एम्पियर है, ठीक है। आपको बोला फाइंड डेल्टा वी, फाइंड डेल्टा वी बिटवीन ए बी, मतलब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। ए और बी के बीच का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये करना है। अब इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करते हैं, सुनो। कभी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो और उसके बीच करंट पता है, क्या बोले, कभी भी दो पॉइंट के बीच अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और उसमें करंट आपको पता है तो बहुत इजी है। तो पहले हम ना क्या किए, एक सर्किट पूरे क्लोज लूप से बीच वाला प्रोपोर्शन काट के पहले आपको ये सिखा रहे हैं कैसे इसको अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद सर्किट में यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हमको ए और बी के बीच का बताना है कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए से उठना है बी तक चले जाना है किरचॉफ लॉ लगाते हुए, ठीक है। ए से उठना है और कहां से चले जाना है, बी तक चले जाना है, क्या लगाते हुए, किरचॉफ लॉ लगाते हुए। तो हमको ए से उठेंगे और ऐसे ए से हम चले जाएंगे ऐसे करके बी तक, इस रास्ता में, यही मेरा पाथ है, ये मेरा क्या है बच्चा, पाथ है। तो सबसे पहले हमको पॉइंट मिला रास्ता में, भाई हमको ए और बी के बीच का पोटेंशियल पता करना है, तो ए का अपना कोई ना कोई पोटेंशियल होगा ना रे, और बी का भी अपना कुछ होगा, तो ए का पोटेंशियल को हम लोग बोल दिया वी है, क्या बोल दिया हम लोग, वी। फिर रास्ता में हमको ये मिल गया 5 वोल्ट, बताओ क्या जा रहा है, हाई से पॉजिटिव नेगेटिव, तो -5। फिर रास्ते में 2 एम्पियर मिल गया। अब ये 2 एम्पियर में देखो करंट इधर से इधर जा रहा है, करंट से जा रहा है ना रे, तो ये वाला पार्ट हाई होगा और ये क्या होगा, लो। तो आप लो से हाई जा रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये समझना है ना। हम ऐसे जा रहे हैं, मेरा ये रास्ता है और करंट आपका 2 एम्पियर ऐसे आ रहा है, तो हम बोले यार करंट इसमें ऐसे क्रॉस किया, मतलब ये हाई होगा ये लो होगा, और हम लो से हाई जा रहे हैं, हाई की तरफ जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वेरी गुड, थोड़ा लाउड बोलो ना। तो +2 इंटू 2, 2 इंटू आई 2 2, फिर इसमें देखो हाई से लो, हाई से लो पॉजिटिव नेगेटिव -10, फिर देखो इसमें देखो, इसमें भी देखो लो से तो -1 इंटू 2 है ना, बीच में तो आई है, तो आई कितना है आपका 2 और आर कितना है आपका 1, और फिर वापस बराबर, जहां गए जहां पहुंच के बराबर देखे भी, जिस पॉइंट पे आपको पहुंचना था उस पॉइंट पे पहुंच के बराबर देखे उस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। क्या ये लाइन आपको सबको समझ में आया, अब बस कैलकुलेट कर देना है। देखो तो कितना आ गया आपका VA -5, ये कितना आ गया 10, कहां पे, अच्छा यहाँ +2 का, वेरी गुड, यहाँ क्या होगा आपका, वेरी गुड, क्यों देखो करंट यहां से आ जा रहा, हाई से लो, और क्या जा रहा है लो से हाई, तो +2, तो ये हो गया -5 +4 -10 +2 बराबर VB। तो ये फाइनली कितना हो गया, 10 में से 5 जाएगा 5, 5 4 9 2 11, तो VA, एक मिनट को वेट, 15 में से 6 जाएगा, कितना जाएगा -9 होगा ना, हाँ? क्योंकि ये पूरा पोटेंशियल के जैसे आप इंड पॉइंट पहुंचोगे उसके बराबर आपको इक्वेट कर देना, ठीक है। क्योंकि ये देखो हम बोले कि इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है, तो इसके जस्ट पहले VB होगा और इसके जस्ट बाद VB होगा। अगर यहाँ 2 वोल्ट है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पहुंच गए, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा 2 वोल्ट, इसके पहले का भी क्या होगा 2 वोल्ट, तो यहाँ से यहाँ तक आके इसके बराबर कर देना, ठीक है, इसको इक्वेट कर देना। आप सिंपली याद रखना कि यहाँ से स्टार्ट करोगे और फाइनली एक पॉइंट स्टार्ट करोगे, जैसे दूसरे पॉइंट पहुंचोगे तो बराबर देखो उस पॉइंट का पोटेंशियल लिख देना, ठीक है। जब किरचॉफ लॉ बताएंगे तो आपको दिखेगा, अभी जो एलिमेंट काटे हुए हैं ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना हो गया, जो 15 में से 6 जाएगा 9, तो -9 बराबर VB, तो ये हो गया आपका VA -VB बराबर 9, तो डेल्टा V कितना आ गया आपका 9 वोल्ट, ठीक है। एक और सवाल करते देखो,
एक और सवाल देखो, तीनों आपको बताना है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको 10 वोल्ट बोल दो और इसको 12 वोल्ट बोल दो, ये 10 वोल्ट और वो 12 वोल्ट। क्या सेम सवाल है? हाँ ध्यान दो सबको, क्या वो सेम सवाल है? हम क्या कर रहे हैं, ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है। आप ए से बी चले जाओ, बी से ए चले जाएंगे। इस बार हम क्या करेंगे, बी से ए आएंगे, ठीक है। तो हम बी से आएंगे, ये मेरा पाथ हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले बी से यार, तो सबसे पहले बी लिखेंगे, वी बी, ठीक है। अब यहां देखो, इसके लिए क्या लिखेंगे बताओ, करंट ऐसे जा रहा है। अच्छा करंट आपका 1 एम्पियर है, कितना एम्पियर है? 1 एम्पियर है। तो V इक्वल टू आई इंटू आर, तो बताओ इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव? अरे सॉरी, 2 ओम कर दो इसको, ये 2 ओम है और ये 1 एम्पियर है, ठीक है। ओके, फिर से देखो, ये आपका चला गया ए बी से, तो बताओ इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ +2 होगा। क्या ये सही है? क्यों गलत है? अरे सिंपल देखो, हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं, तो सबसे पहले पॉइंट बी मिला, वी भी लिख दिए। अब इसमें देखेंगे, इसके लिए पोटेंशियल V इक्वल टू आई इंटू आर होगा। आई है आपका 1 और आर कितना है 2, तो 1 गुने तो 2 तो हो गया। पॉजिटिव है या नेगेटिव? क्यों नेगेटिव? क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हाई से लोग है, करंट के डायरेक्शन में गए नेगेटिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, और आप ऐसे भी याद कर सकते हो ना कि जब भी आप करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो रजिस्टेंस के लिए, रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा, और करंट के अपोजिट जाओगे तो क्या होगा आपका, देखो इधर करंट डायरेक्शन जा रहे हैं, इसमें डायरेक्टली नेगेटिव, क्योंकि हमको पता है करंट हाई से लो जाता है, हम हाई से लो जा रहे हैं, तो प्लस क्या जाएगा आपका -2 इंटू 1 2। अब इसके लिए बताओ क्या होगा, इधर से इधर क्या जा रहा है बताओ, हाई से लो, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव -12। इसके लिए बताओ, करंट डायरेक्शन जा रहा है ना, हाई से लो क्या जा रहा है -3 इंटू 1। इसके लिए बताओ, लो से हाई पॉजिटिव बराबर वी ए, ठीक है। तो जगह वी बी, ये कितना जगह 12 3 15, 15 और 2 17 प्लस 10 बराबर वी ए, तो वी बी -7 बराबर वी ए, तो वी बी माइनस वी ए बराबर 7 वोल्ट, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, मतलब कि जो डेल्टा वी है वो कितना है आपका 7 वोल्ट है, ठीक है। अब एक लूप वाला सवाल करते हैं, तो चलिए नोट करो। चलो अब ये सवाल देखो, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या आपका बी है। यहां पे आपका मान लो 6 वोल्ट का बैटरी है और आपको यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टर है, यहाँ 3 वोल्ट का बैटरी है, 2 ओम रजिस्टर है, ठीक है। और यहां आपसे बोला फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस पीडी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो इस सवाल का कैसे अप्रोच होगा, सबसे पहले याद ध्यान रखना कि हमको करंट ही नहीं पता है, करंट हमको नहीं पता, तो सबसे पहले आपको इस लूप में करंट निकालना होगा, और करंट निकालने के बाद एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चले जाओ, आपको क्या निकल जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे देखो, पहले करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये सब भूल जाओ, ये एक लूप बन रहा है। अगर हम ए से भी स्टार्ट करते हैं तो ए बी सी और डी, एक लूप है, एक ही करंट इसमें दौड़ा दो, आई आई ऐसे गया, इधर रास्ता ही नहीं, इधर करंट दे ही नहीं, इधर कोई रास्ता नहीं, हम करंट नहीं दिए, छोड़ दो। आई मेरा जंक्शन यहाँ पे आ रहा है, इधर कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो आई गया वापस इधर चला गया, आई
यही एक लूप, यही एक सर्किट है, ठीक है। अब हम देखें कि अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। आप वो कैसे हो? पहले काम क्या था कि हम क्या कर दिए, एक हमको सिंपल सर्किट मिला, हम ए और बी कर दिए, ठीक है। अरे कुछ नहीं, आप इससे कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे जंक्शन लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। आप इसको भूल जाओ, सिर्फ समझो यही है, ठीक है। एक ही लूप है, एक करंट है, ठीक है। अब हमको पाथ डिसाइड करना है कि हम क्लॉकवाइज ले एंटी क्लॉकवाइज ले, तो हम कैसा लिए, ये कैसा पाथ है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। और हम लिखते हैं कि समेशन ऑफ वी क्या होगा आपका 0। हम इसमें करंट मान लिया आई, तो सबसे पहले ए से डी गया, कुछ नहीं हुआ, डी से इधर जाएगा, इसमें क्या हाई से लो, पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी बताओ, नेगेटिव। इसमें क्या लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो करंट ऐसे जा रहा है ना, हमेशा याद रखना कि करंट डायरेक्शन में जाओगे नेगेटिव होगा। क्या बोले हम, करंट के डायरेक्शन जाओगे नेगेटिव होगा, तो इसके लिए क्या जाएगा -2 इंटू आई, ठीक है। वापस करंट गए, फिर देखो इधर करंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए क्या जाएगा -i, और इसके लिए क्या जाएगा लो से हाई, सॉरी लो से हाई +6 खत्म बराबर 0। क्या क्लियर हो गया ये लाइन? अब ये बहुत बार बता चुके हैं, ये बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए बार बार कंफ्यूज है। ये कितना हो गया देखो तो, -3 + 6 सॉरी +3 और -3i बराबर 0, और यहाँ से आई कितना हो गया आपका 1 एम्पियर। करंट क्लियर हो गया, करंट क्लियर हो गया। अब हम क्या करें, हमको ए से बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम ए से डायरेक्ट बी चले जाएंगे। ए से कहाँ चले जाएंगे, तो हम ये रास्ता फॉलो कर रहे हैं, ए से बी निकालना है, ठीक है। तो हम इस रास्ता को फॉलो कर रहे हैं, देखो ये रास्ता, ये वाला रास्ता, ठीक है। तो फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले हम ए से स्टार्ट किए। हम बोले ना कि जिस कभी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोल दिया ना, आप कुछ नहीं करना, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी रास्ता धर के चले जाओ, कोई भी रास्ता। आप ऐसे भी जा सकते हो, बस सिंपल मान लो हमको यहाँ से जाना है परसबनिया, मेरे पास 3-4 रास्ता, आप किसी भी रास्ता चले जाओ, यहाँ और परसबनिया के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। क्लियर हो गया? तो तुम ध्यान देना, देखो तो ए से स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या लिखेंगे वी ए, फिर ए से चले गए यहाँ पे चले गए, ये हाई से लो, पॉजिटिव नेगेटिव तो -6। अब करंट ऐसे आ रहा था, याद करो, तो इसके लिए क्या जाएगा, लो से हाई पॉजिटिव, करंट कितना था आपका 1 इंटू 1 क्या हो गया आपका 1 इंटू 1, ये आ गया, बी आ गया, फिर बी से चला गया, चला सॉरी इसको भी बोल, कोई बात, इसको बी डस बोल दो, फिर वापस चला गया बराबर वी बी। जैसे उस पॉइंट तक पहुंच गए बराबर देखे वी बी, बीच में कुछ था नहीं। अब देखो तो वी ए -6 + 1 क्या जाएगा -5 बराबर वी बी, और फाइनली कितना आ गया आपका वी ए माइनस वी बी बराबर आपका 5। तो डेल्टा वी कितना आ गया आपका 5 वोल्ट, ठीक है। समझ में आया? तो ये हुआ आपका किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। अब याद करो कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पढ़ाए थे, और उसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे सर्किट ये किए थे, क्या किए थे हम लोग, सॉल्व किए थे। लेकिन हम बोले थे कि इसको हम लोग क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से भी हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम मान लो सपोज तुम लोग स्टेट बोर्ड है, कुछ सीबीएसई है, तो अगर गलती से कभी आ गया कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज पे लिख दो और इसको प्रूव करो, तो अभी हम एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा देंगे और उसी को लिख देना एग्जाम में, ठीक है। वहाँ पे हम लोग प्रूफ करा देंगे और किरचॉफ्स लॉ को लिख दे देंगे। क्लियर हुआ? चलो फिर।